एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम अपनी जो एनसीईआरटी है साइंस को उसको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं एंड होप आपके मार्क्स उसमें काफ़ी अच्छे आए होंगे। एंड आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3 और आज का जो हम टारगेट रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 14 मार्क्स। पिछले जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे उसमें हमने 12 और 13 को टारगेट रखा था मार्क्स को आउट ऑफ 20, और आज हमारा जो टारगेट है वो है 14 मार्क्स का। अगर आप 14 मार्क्स गेन करते हैं तो आप पास माने जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इससे कम ला पाते हैं तो आपको एनसीईआरटी रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं या फिर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आप पढ़ चुके हैं अपनी एनसीईआरटी को, ठीक है। तो ये आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो आज जो हमारे क्वेश्चन है वो है टोटल 20, टारगेट है 14 का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टिश्यू विच हेल्प इन द मूवमेंट इज कॉल्ड। तो वो टिश्यू जो कि हमारा मूवमेंट में हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या नर्वस टिश्यू? अपने आंसर को वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। सही आंसर यहाँ पे होने वाला है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या है? मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट ग्रो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो वो कौन सा प्लांट है जो कम्प्लीटली पानी के अंदर उगता है? वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सही आंसर बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ, हाइड्रिला, वाटर लिली या लोटस। तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है हाइड्रिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स। वो कौन सा एनिमल है जिसके पास गिल्स प्रेजेंट नहीं होते? स्क्विड्स, ऑक्टोपस, डॉल्फिन या फिश? इसके पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन्स के पास हमारे गिल्स नहीं होते। ऑक्टोपस क्या है, कभी कभी यूज़ करता है, कभी कभी नहीं करता। ऑक्टोपस के पास होते हैं जब उसे तैरना होता है, जब वो गिल्स का प्रयोग करता है, और जब उसे नीचे डीप में रहता है क्योंकि ऑक्टोपस, तो वहाँ पे वो गिल्स का यूज़ नहीं करता। और फिश के पास तो होते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ विच प्लांट ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड अप ऑन बीइंग टच्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वो कौन सा पौधा है या प्लांट है जिसको हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियां मुड़ जाती हैं? मैंगो प्लांट, मनी प्लांट, मस्टर्ड प्लांट या मिमोसा प्लांट? कौन सा प्लांट है वो? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है डी, मिमोसा प्लांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट आर। तो वो कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जो कि रात के समय भी एक्टिव रहते हैं? फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, कैमल्स या लिजर्ड्स? कौन से हैं वो एनिमल्स? तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन डी, लिजर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ कैक्टस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इज। तो कैक्टस जो प्लांट है हमारा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? स्पाइन्स में, स्टेम में, रूट्स में या फ्लावर में? होप आपने अपना आंसर चेक कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है स्टेम। कैक्टस के स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल्स एंड नीम ट्रीज आर। तो सेब और जो नीम का पेड़ है वो कैसे पेड़ हैं? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या नन ऑफ दीज? जीरोफाइट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में होते हैं, हाइड्रोफाइट्स पानी में होते हैं, मीजोफाइट्स बीच के होते हैं। तो कौन से प्लांट है हमारे एप्पल और नीम? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है मीजोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 8 है जो कि फिलअप की फॉर्म में है, और अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है 6 to 8 को तो आप इन्हें ईजिली कर भी लेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज। एनिमल के पास एक ऐसी टेक्निक होती है या एबिलिटी होती है जिससे कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। तो उस फिनोमिनन को हम बोलते क्या है वो आपको बताना है। तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ। उसे बोलते हैं कैमोफ्लेज, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लेज, ठीक है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैमलियंस को, मतलब कि गिरगिट को, कि किस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर लेती है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और ऐसा एनिमल करते क्यों हैं? क्योंकि प्रेडेटर से उनको बचना होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेडेटर से ऐसा एनिमल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ अ प्लग्ड गिटार स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
जब हम गिटार के तार को प्लग करते हैं बजाने के लिए तो वहाँ पे कौन सा मोशन होता है? आपने मोशन चैप्टर में टाइप ऑफ मोशन ज़रूर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वही बताना है कि कौन से टाइप का मोशन होता है यहाँ पे। तो आप अपने आंसर को टिक कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन होता क्या है कि जब हमारा जो वाइब्रेशन है वो होगा, जब हम तार को प्लग करेंगे तो क्या होगा, मीन पोजीशन से वाइब्रेट होगा जो हमारा तार है और वापस से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे बैक एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स ऑन अ स्ट्रेट रोड इज मोशन। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मार्च पास्ट कर रहे हैं रोड पे, यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? तो आपको बताना है कौन से टाइप का मोशन यहाँ पे हो रहा है। तो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है रेक्टिलिनियर। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन। जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो वहाँ पे होता है रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एयर इज यूज्ड इन टायर ऑफ व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के टायर के अंदर कौन सी एयर हम यूज़ करते हैं? तो सही आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है कंप्रेस्ड एयर को हम टायर्स के अंदर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, क्वेश्चन 9। तो यहाँ पे आपको सही या गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है, एनिमल दैट हैव एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स। तो जिन एनिमल्स के पास क्या है, फ्लाइंग करने की एबिलिटी होती है, या वो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, अनुकूल हैं उड़ने के लिए, तो क्या हम उनको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है फॉल्स। क्यों? देखिए, आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि पेड़ पर चढ़ पाते हैं, जैसे कि हमारा गिलहरी हो गई, बंदर हो गई, तेंदुआ हो गया, ये हमारे आर्बोरियल एनिमल्स हैं। लेकिन जो हमारे उड़ पाते हैं, जैसे कि हमारे पक्षी हो गए, और वो पेड़ पर रहते हैं, ठीक है, और उड़ पाते हैं, तो जो एनिमल उड़ पाते हैं और पेड़ पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल एनिमल्स, ना कि आर्बोरियल एनिमल्स। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। जो पेड़ पे चढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एरियल, और जो उड़ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉक्टर्नल एनिमल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो नॉक्टर्नल जो एनिमल हैं वो रात के टाइम भी एक्टिव रहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा ट्रू। नॉक्टर्नल एनिमल्स रात के समय एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रिला हैज़ स्मॉल लीव्स। क्या हाइड्रिला प्लांट के पास स्मॉल लीव्स होती हैं? पानी में रहता है ये, तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू। इसके पास कैसी लीव्स होती हैं? स्मॉल लीव्स होती हैं, और ये चीज़ ट्रू है। आपको एक और यहाँ पे मुझे बात बतानी है, कमेंट करके बताइएगा येस या नो, कि क्या हाइड्रिला की जो लीव्स हैं उसके पास स्टोमेटा होते हैं? येस या नो, ट्रू या फॉल्स? चलिए कमेंट कर दीजिएगा, और अपने नंबर्स को भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड एड्स इन स्विमिंग। तो जो फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन कैसी होती है, आगे से कुछ इस प्रकार की होती है, तो क्या वो फिश को स्विमिंग करने में हेल्प करती है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा ट्रू। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म इज कॉल्ड। आउटस्ट्रेच आर्म को हम क्या बोलते हैं? फिंगर, क्यूबिट, फैथोम या पेस? तो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है फैथोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। इन विच ईयर द एसआई सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट एंड मेजर की, उसने किस ईयर में एसआई सिस्टम को रिकमेंड किया? ईयर बताना है यहाँ पे आपको, 1950, 1960, 1970 या 1980, किस ईयर में किया? तो आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर या 1 क्यूबिट? तो सही आंसर है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड इन वाटर इज। पानी के अंदर हमारी कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड, इरेक्ट, लॉन्ग या डिमिनिश्ड? किस प्रकार की इमेज बनेगी? अपना ऑप्शन आपने टिक कर लिया होगा। सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है इरेक्ट इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड, इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इरेक्ट बट लेटरली इन्वर्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन।
एक फ्रीली जो हमारी मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में नॉर्मली रहती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एनी या अपसाइड डाउन? कौन से डायरेक्शन में रहती है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट? किस डायरेक्शन में रहती है? तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। यहाँ पे हम 16वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और अब तक आप 14 मार्क्स गेन कर पाए या नहीं ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि पटेटो के अंदर पानी का जो कंटेंट है वो कितना % होता है? 10, 50, 65 या 75? कितने % होता है पानी पटेटो के अंदर? तो सही आंसर आपने टिक कर लिया होगा। सही आंसर है 75%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन द एयर इज। हवा के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो रहता है? 1:4, 4:1, 3:3 या 1:2? कितना रहता है? तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है 4:1, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडफिल इज। तो ये आपका क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 16 से क्वेश्चन है कि लैंडफिल क्या है? एन ओपन एरिया नियर रिवर एंड लेक, लो लाइंग ओपन एरिया, हाई लाइंग ओपन एरिया या नन ऑफ दीज? कैसा एरिया? तो आपने अपना ऑप्शन टिक कर लिया होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन है लो लाइंग ओपन एरिया, जो कि थोड़े निचले तल पे होते हैं हमारे एरिया, लो लाइंग, ठीक है, जहाँ पे हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं लैंडफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 19, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी खत्म होने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है। कितना आप स्कोर कर पाए ये आप ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाउस फ्लाइज का, कॉकरोच का, बटरफ्लाई का या रेड वॉर्म्स का? सही आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन डी, रेड वॉर्म्स का, ठीक है। क्वेश्चन 20 है फिल अप फॉर्म में रेड वॉर्म्स और अर्थ वॉर्म्स डू नॉट हैव। लाल केचुए और केचुए के पास क्या नहीं होता है? आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा। दोनों के पास क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो है टीथ। टीथ नहीं होते हैं, उनके पास एक गिजर्ड होता है, ठीक है। टीथ नहीं होते हैं चबाने के लिए या फिर खाने को पीसने के लिए। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होप आपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए होंगे। 14 मार्क्स आप स्कोर कर पाए या उससे ज़्यादा कर पाए, कमेंट करके बताइएगा अपने मार्क्स को। और अगर ये जो वीडियोज़ हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट में आपके एग्जाम तक लेके आती रहूँगी, जिससे कि आपका जो रिविजन है वो अच्छा खासा हो पाए, ठीक है। और अगर आप ये सब करते भी रहते हैं तो क्या है, जो आपका रिविजन है एनसीईआरटी का वो होता रहेगा। और कोई नई चीज़ होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगी, PYQ भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेटअप कराती हुई चलूंगी। तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।